Market stuck in the range looks like it's waiting for a spark. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's talk about market possibilities. तो सबसे पहले यदि बात करें तो जो मार्केट है हमारा इट एक्चुअली गॉट स्टक फ्रॉम 24,500 टू 24,800. इस बीच काफ़ी समय से मार्केट ट्रेड कर रहा है. मानो ये कुछ ऐसी चीज़ का वेट कर रहा हो जो इसको थोड़ा बूस्टअप दे और मार्केट शुड राइज और फॉल. देखो फॉल की यदि बात करें तो मार्केट ने हर एक जो पॉसिबल लेवल्स हैं उनको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट ज़रूर दिया है और उन लेवल्स को तोड़ नहीं रहा है. एक रेंज बना के कंसोलिडेटेड फेज में आप कह सकते हो कि ट्रेड कर रहा है. थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अप साइड में और नीचे जा रहा है तो वहाँ से बाइंग आ रही है. तो दोनों तरफ जो है मोमेंट देखने को मिल रही है. और आज की यदि बात करें तो जो मार्केट है तो आप देखोगे कि मार्केट इवन जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर पॉजिटिव हैंडओवर मिला हमें, बट स्टिल ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने को मिला. इफ़ यू सी आज के मार्केट को तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. लुक एट द स्क्रीन नाउ कि 24,669 के आसपास ओपनिंग है, क्लोज था 750 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप डाउन है. लेकिन उसके बाद देखो जो लो बना है 526, उसके बाद भी मार्केट नीचे गया है, विच मीन्स कि ये जो हुआ है ये शुरू के 15-20 मिनट्स में ये कहानी हुई है. अच्छा, जब भी कभी गैप डाउन होता है इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव हैंडओवर फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट, और कभी भी गैप डाउन या गैप अप हो रहा है तो वहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने शेयर करी हैं, वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है यूट्यूब पे, तो आप जाके उन्हें देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से गैप डाउन जनरली डू नॉट सस्टेन और किस सिनेरियो में जब निफ्टी ब्रीथ लेता है गैप अप के बाद या गैप डाउन के बाद तो कैसे उसको ट्रेड करना चाहिए. तो थोड़ा सा मैं आपको ना चार्ट पे भी दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी. सो लुक एट द चार्ट हियर. ये यहाँ पे निफ्टी का जो है ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है. आप ये देखो यहाँ पे. तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि भाई जो मार्केट है पहला 15 मिनट ज़बरदस्त फॉल आया, ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली. उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट थोड़ा वेट करने के बाद शुरू का 15-20 मिनट आप जब गैप डाउन हो रहा है तो वेट करो, लेट द मार्केट गेट सेटल्ड, ये हमने डिस्कस किया. और आप एक चीज़ देखो कि उसके बाद मार्केट ने क्या करा है, सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्मेशन भी दे दिया. ये सेटअप हमने डिस्कस किया है, ट्रेडिंग सेटअप. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ से देखो ये अपसाइड जाता हुआ नजर आ रहा है मोमेंटम, ठीक है. यहाँ पे क्रॉस ओवर विच इज आइडेंटिकल, वेरी वेरी आइडेंटिकल. इवन एट दिस पॉइंट यू सी कि यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर इस तरीके से देखने को मिलने लगे कि भाई ये मार्केट थोड़ा अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है. बहुत ही प्यारा सेटअप है एक्चुअली में इस जगह पे, जो एग्जैक्ट हमने बात किया हुआ है कल जो वीडियो पोस्ट हुआ था उसमें. तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखना, आपको समझ आएगा कि इस तरह के सिनेरियो में एक तो गैप डाउन का सिनेरियो प्लस ये जो सेटअप है, दोनों को मैच करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमेशा गैप डाउन के बाद ब्रीथ पॉसिबल होता है. यदि बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो थोड़ा सा करेक्शन आने की संभावना है. काफ़ी गैप डाउन हो गया, 100 पॉइंट से ऊपर का गैप डाउन हो गया, 150 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, मार्केट उसके बाद भी नीचे चला गया, तो वहाँ से ब्रीथ आने की पॉसिबिलिटीज होती है. तो उस ब्रीथ को समझना है. और इंपॉर्टेंटली इस पॉइंट पर जब देखोगे आप 500 के आसपास, ऑब्वियसली सुबह का जो डेटा होगा वो जरूर पॉजिटिव होगा, वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट होगा. तो सपोर्ट को रेस्पेक्ट मिलके मार्केट सीधा ऊपर गया है और अच्छी पॉसिबल आपको जो है मोमेंटम देखने को मिली है. ये तो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की भी आज आप क्या कर सकते थे. अब नेक्स्ट कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. तो अगेन उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और मैं इसको जो है अगेन डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ एंड देन वी विल सी कि क्या कहानी यहाँ पर बन रही है. तो ये इसको यदि निफ्टी को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो चीज़ें समझ में आएंगी कि लगातार हम यदि देख रहे हैं ये अपने हायर जो लोज हैं उसको मेंटेन कर रहा है. इवन आज भी इसने ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश कह सकते हो करी है. टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ओवरऑल में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखते हुए. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अपना मीन का जो वैल्यू है इट इज़ शिफ्टिंग अपवर्ड्स, एंड जो आज का मीन वैल्यू क्लोज है वो 24,705 का है और जो निफ्टी क्लोज हुआ है 16 क्लोज हुआ है. ये एक अच्छी बात है. बहुत सारी वॉलेटिलिटी दिखाने के बाद मार्केट, क्योंकि हमने भी देखा कि इंडिया विक्स जो है कल 16 पे था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आज उसमें एक अच्छी जंप है 17 के आसपास, तो थोड़ा एक वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है आज की मार्केट में. हमने वो नोटिस भी किया कि अच्छा वॉलेटाइल रहा मार्केट, अच्छे प्रीमियम में उतार चढ़ाव देखने को मिले. तो
एकदम से गैप डाउन होने के बाद हमें एक तो बेयर नहीं जाना है, एकदम गैप अप होने के बाद बुलिश साइड नहीं जाना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने डिस्कस किए, वहाँ पर उन चीज़ों को देखने के बाद यू विल डिसाइड कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा। प्लस ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग है और किस तरह का सेटअप है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर नेक्स्ट डे पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी भी हम ये देखेंगे कि लेवल अभी भी काफ़ी रेस्पेक्टफुल लेवल्स हैं और उनको रेस्पेक्ट मिल भी रही है निफ्टी के अंदर। हालांकि आज की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही क्लोज है, बट देर इज अ वन गुड थिंग आई कैन से, ऑलवेज यू विल फाइंड गुड थिंग ऑल्सो इवन इन द बैड मार्केट। तो वहाँ पर क्या है कि मार्केट देखो नीचे आया है एंड लास्ट के मोमेंट पे देखो बाइंग देखने को मिल रही है। द कैंडल इट फॉर्म्स लुक्स लाइक है ना हैमर टाइप ऑफ कैंडल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। देखो यहाँ से लगातार गिर रहा है मार्केट और उसके बाद एक हैमर का आना, ये हालांकि दर्शा रहा है ऑन अ कैंडल स्टिक पैटर्न कि ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कि बायर की एंट्री यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, एक ये कैंडल के हिसाब से हम यहाँ पर ये चीजें देख सकते हैं। प्लस हायर हाई एंड हायर लो भी देख रहे हैं तो वो भी रेस्पेक्टेड है। तो अगेन जो वो लेवल है हमारा 24,465 का लेवल है। अनटिल अनलेस मार्केट डू नॉट गो दिस लेवल तो निफ्टी स्टिल रिमेन इन अ पॉजिटिव टेरिटरी एंड यू कैन से अप ट्रेंड में अभी भी निफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मीन के आसपास क्लोजिंग है बट से एट द सेम टाइम जो कैंडल फॉर्म हुआ है, द टाइप ऑफ द कैंडल इज एक्चुअली हैमर टाइप ऑफ कैंडल एंड वेन एवर यू सी सो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है। प्लस इसमें एक ट्रेडिंग स्टाइल क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप हैमर जैसा कैंडल देख रहे हो तो जैसे ही कल मार्केट मान लो ओपन होता है वहां से आप बाय कर सकते हो। गेटिंग अ पॉइंट कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है यू कैन थिंक फॉर बाइंग, राइट, एंड बाइंग एंड यू कैन कीप द स्टॉप लॉस द लोअर पार्ट ऑफ द हैमर। दिस इज द हैक आई एम टेलिंग यू। ठीक है कि आप जैसे ही मार्केट ओपन होगा यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, राइट, कंसिडरिंग दैट इसका जो लो है उसके नीचे मेरा फोर्स एग्जिट है और ये 465 पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। ये चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए। प्लस थोड़ा सा यदि मोमेंटम को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो मोमेंटम भले ही नीचे की तरफ शार्प हुआ है बट अगेन इट इज अबव 50 स्टिल एंड 55 56 की रेंज में है। थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात जरूर है। प्लस इवन जब हम ये देखें कि ये थोड़ा काफ़ी इसी रेंज में है ना 55 56 54 53 इस रेंज में RSI है। तो अभी पिछले 14 पीरियड में हुआ क्या है, जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है एंड इट ऑलमोस्ट वेंट टू दिस इस बॉटम लाइन 22.0 वाले लाइन में पहुंच चुका है। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू में सी रिकवरी यहाँ पर आ सकती है। तो हो सकता है ये जो हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना है दिस कुड लीड फॉर अ क्रॉसओवर इन अ डेली टाइम फ्रेम फॉर स्टॉकेस्टिक RSI वेयर यू विल सी कि जो RSI है वो थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये पॉसिबिलिटीज है। सिर्फ एक ही चिंता की बात ये कि लगातार मार्केट गिर रहा है तो हमारे पास क्या है, जो MACD है वो थोड़ा जो हमें ट्रेंड बता रहा है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ बता रहा है। बट अगेन दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंड। अर्ली डाउनफॉल की वजह से ये क्या हो रहा है, लगातार इसमें बार्स बन रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एकदम शार्प हमें दिख रहा है कि मार्केट इज ऑन अ बुल साइड और ये भी नहीं दिख रहा है कि मार्केट इज ऑन अ बेयर साइड। सी क्या हो रहा है यहाँ पे, लेवल इंपॉर्टेंट है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है कि 465 का जो लेवल है एंड सबसे पहले तो 705 का जो लेवल यानी 700 का लेवल स्टिल होल्ड किया हुआ है तो वो एक इंपॉर्टेंट है। मीन के नीचे क्लोजिंग यदि आती है तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा और वो प्रेशर कैन लीड टू ऑल द वे टू 465 जो हमने आज देखा भी 500 के पास जाता हुआ। देखो मैं निफ्टी पे इसलिए डिस्कस इतना ज्यादा कर रहा हूं आज क्योंकि निफ्टी इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल सेटअप बना हुआ है। तो यहाँ पे ये कहना कि मार्केट विल ओनली गो अप और ओनली इट विल गो डाउन, सो ये थोड़ा सा गलत होगा। आपको दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिपेयर क्या है कि कल का जैसे सिनेरियो देखें यदि सिर्फ कैंडलस्टिक की बात करें, थोड़ा सा मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि जब भी इस तरह का कैंडल बनता है तो वहां पे चांसेस बन जाते हैं। प्लस जो स्टॉकिस्टिक RSI जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास दिख रहा है। तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल रिवर्सल है क्योंकि ये बहुत देर तक यहाँ पर रहेगा नहीं, फ्लैट हो सकता है बट बहुत देर तक यहाँ रहेगा नहीं। एक अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल इस जोन में है। तो एक एनी सॉर्ट ऑफ अप साइड मोमेंटम आपको देखता है और यहाँ पे क्रॉसओवर की तरफ बढ़ता है तो वो एक वैलिड सिग्नल हो जाएगा वंस अगेन फॉर अ गोइंग लॉन्ग साइड ऑफ पोजीशन। तो ये एक अच्छी बात है। MACD इज लैगिंग तो इट कैन रिवर्स अगेन ऑन अप साइड बट अभी थोड़ा सा यहाँ पर
ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं है अनटिल अनलेस ये प्रीवियस जो हाई है 24,100 को ब्रेक नहीं करेगा, तो तब तक ये थोड़ा MACD में इसको प्रेशर देखने को मिलेगा। ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव हो गया। थोड़ा डेटा को भी देखेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा जो है बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं एक बार और सेंसेक्स को समझ लेते हैं तो समझ आ जाएगा। अच्छा, बैंक निफ्टी पे मैंने लास्ट के सेशन में भी बात किया कि बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास जो पिछले काफ़ी समय से बन रहे हैं उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पार्ट। 55,900 के आसपास इसकी क्लोजिंग है, दैट्स अ गुड पार्ट। एंड अगेन अपना जो सपोर्ट है, सेम सपोर्ट इसने अभी भी इंटैक्ट है, जो मीन का जो वैल्यू है, तो यहाँ पर कोई इफ एंड बट नहीं है, सेम सिनेरियो है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि लगातार यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, विच इज़ गुड। इवन यहाँ पे मोमेंटम अप साइड हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी। तो ये जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी बहुत हेल्प कर रहा है निफ्टी को होल्ड करने में अपने लेवल्स। ठीक है, यदि बैंक निफ्टी क्रैश होता तो शायद निफ्टी और ज़्यादा क्रैश होता। तो जो बैंक निफ्टी क्रैश हुआ, सुबह 100-200 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे गया, वहाँ से वापसी जो लाने में जो हेल्प हुई है ना बेसिकली, वो डेफिनेटली ये बैंक निफ्टी ने उसको हेल्प करी है आज। इवन सेंसेक्स की भी हम बात करेंगे तो सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही पैटर्न यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये भी अपने जो मीन का जो वैल्यू है उसके ऑलमोस्ट नज़दीक है, बट एक थोड़ा सा चिंता की बात यह है कि अपने मीन के नीचे क्लोजिंग है। निफ्टी हालांकि ऊपर क्लोजिंग था, सेंसेक्स जो है थोड़ा नीचे क्लोज है। ठीक है, और यहाँ पे सेंसेक्स में देखो ऑलमोस्ट यू कैन से कि क्रॉसओवर जैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर भी आया था, फिर ऊपर चला गया, फिर ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिख रही है क्योंकि साइडवेज रहा है RSI। तो यहाँ पर ये कंसर्न है, बट यहाँ पर एक क्रॉसओवर है। चलो ये वाला क्रॉसओवर हम बात करें तो यहाँ से हल्का सा ऊपर जाने के बाद वापस ही नीचे आया, तो यहाँ पर ये वापस ही नीचे, फिर से क्रॉसओवर है। तो ये जब क्रॉसओवर है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी। यहाँ पे भी गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं गया, तो यहाँ पर भी जा सकता है। प्लस जो कैंडल टाइप है यहाँ पर यदि देखोगे सेंसेक्स के अंदर, देयर इज अ वेरी क्लियर सिग्नल कि यहाँ पे ये जो आया है भाई, ये काइंड ऑफ हैमर कैंडल, और हैमर कैंडल इज वेरी वेरी स्ट्रांग कैंडल। आई एम टेलिंग यू, व्हेनेवर यू सी द हैमर and like this scenario is almost close and there is only one thing that you should worry about, दैट इज द MACD। जो इंडिकेटर है, जो ट्रेंड का कंफर्मेशन है, वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप देख रहे हो कि इसमें जिग जैग दिख रहे हैं, प्लस वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। तो ओवरऑल यदि मार्केट की मैं बात करूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की, तो निफ्टी थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ स्पार्क टू मूव अप साइड। ठीक है, लेवल्स इसने अपने होल्ड करे हुए हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। सो स्टिल देयर इज अ होप, राइट, अंटिल अनलेस दैट ब्रेक्स इट्स लेवल। तो वो लेवल देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के लिए बात करें, मार्केट ओपन होते ही लॉन्ग साइड की एक मुझे झलक दिख रही है कि हो सकता है ऊपर साइड हमें जाना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मुझे दिख रहा है लुकिंग एट द प्राइस एक्शन पार्ट, द कैंडल इंडिकेटर्स मे बी फॉलो द मोमेंट द निफ्टी विल स्टार्ट गोइंग अप। सो पॉसिबली मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट थोड़ा ऊपर खुलना चाहिए कल। ठीक है, और ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा को देखें और समझने की कोशिश करें तो वहां पर एक चीज आपको बहुत क्लैरिटी से मैं बताऊंगा कि देखो 24,700 पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, वेयर बैंक निफ्टी 150 पॉइंट अप। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट आपको दिख रही है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ये अगेन क्वेश्चन वाला है कि भाई दोनों जो है नहीं, बैंकिंग में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है बट ओवरऑल निफ्टी में थोड़ा प्रेशर है। अच्छा, ये प्रेशर है क्यों बेसिकली? तो इस प्रेशर को थोड़ा समझोगे ना तो क्या हुआ है कि देयर आर लॉट मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून का डेडलाइन दिया था कि मेटल्स में वो 50% के टैरिफ इम्पोज करने वाले हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि निफ्टी मेटल जो मेटल सेक्टर है वहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रेशर देखने को मिला है, डाउन साइड वो गया है। बट एज आई यूजुअली से कि जो टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे हालांकि कम होगा कंपेरेटिव टू अदर कंट्री, तो वो एक बात ज़रूर है जो हमें सबको ध्यान रखनी चाहिए। बट जो IT सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है US की एक्टिविटीज़ को लेके, तो IT सेक्टर में भी थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो IT सेक्टर और मेटल सेक्टर ने आज बहुत परेशान किया है। और ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं यदि थोड़ा सा हम स्क्रीन पे देखें तो वी विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो कि स्मॉल कैप पॉजिटिव है, PSU बैंक पॉजिटिव है, फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, लाइक आई सेड मेटल। तो ये जो मेटल में देखो गिरावट है, निफ्टी IT में अच्छी खासी गिरावट है क्योंकि मेटल पे टैक्स इंपोज होने वाला है। ठीक है, 50%। तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा इंडिया पे थोड़ा लेस है बट अदर कंट्रीज पे ज़्यादा है, तो दैट विल इम्पैक्ट US। और US पे कोई चीज़ का इम्पैक्ट यदि ज़्यादा है तो दैट विल इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द IT सेक्टर। तो आपको थोड़ा सा ऐसा समझना पड़ेगा, है ना, डॉट टू डॉट आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये IT सेक्टर को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए IT और मेटल टुडेज कल्प्रिट गाय।
ठीक है, और उसकी वजह से हमें मार्केट में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। इवन ग्लोबल से जो हैंडओवर था पॉजिटिव था उसके बावजूद भी। तो डेटा पॉइंट पे हम बात कर रहे थे, तो डेटा पॉइंट पे देखो तो 24,700 पे एक चीज़ नज़र आपको आनी चाहिए। इवन हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था 24,800 का, जब वहाँ पे हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे कॉल साइड में हमें अच्छी राइटिंग देखने को मिली थी, दैट वाज अ वरी साइन। तो यहाँ पर भी आज देखो तो थोड़ा सा फाइट लगातार है यहाँ पे, बट स्लाइटली देखोगे ओवरऑल में 48 लाख है और यहाँ पर देखो 8 लाख से ये पॉजिटिव है, विच मीन्स कि ये थोड़ा 24,700 का जो डेटा है आज स्लाइटली थोड़ा सा पॉजिटिवली क्लोज हुआ है। बट हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,500 पे मैक्सिमम मुझे पुट राइटिंग यहाँ पर दिख रही है, एंड द मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग है वो इस जोन पे है, यानी कि इस वाले जोन पे 25,000। तो यानी एक बड़ी जो ब्रॉडर रेंज है 24,500 से लेके 25,000 की एक ब्रॉडर रेंज है। पर थोड़ा सा नजदीक चलते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 24,800, विच मीन्स कि इनिशियली मार्केट कैन ट्राई टू 24,600 का, यहाँ पर देखो 56 लाख, इसके बाद यदि कुछ है तो सीधे 24,600 और 800, स्टिल ये 200 पॉइंट का जो रेंज है इंट्राडे पॉइंट पे, इस रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अच्छा, जब भी देखो नीचे की तरफ जाता है, मान लो 600 ब्रेक होगा, तो ऐसा नहीं कि 600 ब्रेक करके 600 पे लेगा, वो 600 से हो सकता है 560 540 का एक मूवमेंट देगा। ऐसे ऊपर की तरफ यदि ये मूवमेंट करेगा तो आपने देखा होगा पिछले हमने कुछ टाइम देखा था कि 840 850 860 तक भी चला गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये लेवल यदि 600 पे और 800 पे है तो वो 800 एग्जैक्ट 790 या 799 से वापस आएगा, नहीं। इट विल डेफिनेटली, बिकॉज व्हेन द कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट में इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन, दैट वे जब पैनिक आता है। इवन व्हेन द बुल्स रोर इट गोज लाइक 30-40 पॉइंट्स ऊपर लेके जाता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि 24,600 और 800 के जो लेवल्स हैं ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और इन लेवल्स का डेटा मुझे मॉनिटर करना है। स्ट्रेट अवे इफ आई से तो 24,700 का जो कॉल साइड का जो बिल्डअप है और जो पुट साइड का बिल्डअप है उसको देखोगे, प्लस चार्ट को यदि आप मैच करोगे, यू मे फाइंड अ गुड ट्रेड। इवन ओवरऑल एनालिसिस की यदि हम बात करें तो स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट कल पॉजिटिव मूवमेंट दिखाना चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डेटा पॉइंट्स पे हम यदि बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जो FIs की एक्टिविटी चल रही है वो थोड़ा सा दुख देने वाली बात है कि जो लास्ट सेशन था ट्रेडिंग सेशन, उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 6,500 हजार करोड़ की सेलिंग करी है। आज का डेटा देखना पड़ेगा कि लास्ट की जो बाइंग है क्या वो FIs की बाइंग है, इट वाज लाइक अपॉर्चुनिटी बाइंग और व्हाट। तो यदि ये अपॉर्चुनिटी बाइंग है और यहाँ पर बाइंग आती हुई दिखती है, सो दिस विल बी वेरी वेरी बूस्टिंग थिंग फॉर द मार्केट वंस अगेन कि अगेन दे केम बैक, राइट। अच्छा, इसका एक रीजन और भी है वाई दे शुड कम बैक। तो इफ यू टॉक अबाउट ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो, तो डाउ जोन्स एंड S&P एंड नैस्डैक अभी जो लास्ट क्लोजिंग है, अभी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा नेगेटिव है। जब मार्केट ओपन होगा, मे बी दिस इज नॉट ओपन येट, तो यहाँ पर आपको नैस्डैक को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आज का IT सेक्टर बहुत नेगेटिव था, तो कल क्या ये कंटिन्यू करेगा, तो ये इस चीज़ को ध्यान से रखना है। प्लस S&P एंड डाउ जोन्स को आपको ओवरऑल देखोगे कि कल का हैंडओवर कैसा मिलता है निफ्टी को। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम यदि यहाँ पर देखें, गिफ्ट निफ्टी स्टिल इट्स एन पॉजिटिव 45 पॉइंट्स के पॉजिटिव के साथ ये अभी ट्रेड कर रहा है द मोमेंट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वंस अगेन। एंड आप थोड़ा सा गोल्ड को देखो तो गोल्ड में थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिख रहा है, विच इज अगेन थोड़ा सा टर्बुलेंस लाता है वो इक्विटी मार्केट में, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर मार्केट। इफ द गोल्ड इज राइजिंग दैट विल डेफिनेटली इंपैक्ट, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा चलते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स को बात करो तो डॉलर इंडेक्स में देखोगे, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, विच इज अगेन गिविंग अ टर्बुलेंस टू US डॉलर, विच मीन्स कि जो US डॉलर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक हो रहा है कंपैरेटिव टू अदर करेंसीज। सो USD INR भी थोड़ा अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, विच इज अगेन गुड फॉर द मार्केट। सो देयर आर मल्टीपल गुड थिंग्स इज इन द मार्केट फॉर इंडिया, है ना। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही है इंडिया के लिए। इवन GDP जो डेटा है वो भी काफ़ी पॉजिटिव और पेसिमिस्ट है वहाँ पर कि भाई काफ़ी अच्छा रह सकता है। एंड ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन है GST का, दैट इज ऑल्सो गुड। सो ऑल दिस थिंग्स आर अगेन पॉजिटिव। सो दैट इज वाई मार्केट यू कैन से कि होल्ड कर रहा है, जो अपने जो टेक्निकल लेवल्स हैं उनको होल्ड करे हुए रखा है, क्योंकि ये जो अदर डेटा पॉइंट्स हैं दैट इज सपोर्टिंग टू द मार्केट। एंड वंस अगेन इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड, जो आप ये देखो US का जो 10 ईयर बॉन्ड है स्टिल इट्स 4.4, थोड़ा सा राइज है इसमें 0.7% का, ये एक थोड़ा सा जरूर कंसर्न है। ठीक है, ओवरऑल में तो थोड़ा सा मिक्सअप व्यू आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कंसर्न है, बट ओवरऑल यदि आप देखोगे तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ स्पार्क इन द मार्केट।
तो थोड़ा-सा स्पार्क की कमी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट स्टक इन द रेंज लाइक आई सेड इन द अर्ली ओपनिंग इन दिस सेशन व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो वहाँ पर वो स्पार्क की कमी है, जिसकी वजह से 24,500 और 24,800 के बीच में मार्केट कहीं न कहीं उसने एक अपना रूम बना लिया है। वहाँ पे एक साइडवेज भी है, कभी वॉलेटिलिटी के साथ भी चल रहा है। तो ये रेंज ब्रेक होनी चाहिए। Sooner or later it will break. Overall things are positive. So any things, any time if you see Nifty going down, so that will again a good or positive sign for the investors ki that this is the opportunity you should enter into in. ये मैं लगातार बात करते हुए आ रहा हूँ. So alright guys, this is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis from my side. I hope you like this analysis, and if you like this analysis, please let me know in the comments and what you think about the market कि आपको क्या लग रहा है, मार्केट इज गोइंग टू बी ब्रेक 24,800 और इट इज गोइंग टू स्टे सम टाइम इन बिटवीन दिस रेंज. सो वट एवर यू थिंक, वट एवर योर एनालिसिस, प्लीज लेट मी नो. So I will be more than happy to read your comments. So thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.